Hi friends, today we are discussing the chapter number 4 for class 7th कठपुतली। इस कहानी के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्रा। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट जान लेते हैं। इस कविता में जो कठपुतली होती हैं वो आज़ादी की जो इच्छा होती है उसको व्यक्त करती हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। आज़ादी को सच करना चाहती हैं वो। धागे में बंधी हुई कठपुतली जेल में होने के बराबर है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से बहुत दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह करती है, अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतली को अच्छी लगती है। आज़ाद रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी आज़ादी की जिम्मेदारी आती है वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आ गए, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मतलब ये है कि जो कठपुतली होती है वो गुस्से में आ जाती है जब वो देखते हैं कि मेरे आगे पीछे धागे बंधे हैं, तो वो विद्रोह करती है कि क्यों मेरे पीछे धागे बांध रखे हैं। तो वो चाहती है कि मैं इन धागों को तोड़ दूँ और मैं अपने पाँव पर चलूँ। उसके बाद दूसरी कठपुतली सुनती है तो वो बोलती है कि हाँ, बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद हुए, यानी कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए बहुत दिन हो गए, हमने अपनी इच्छा के अनुसार हम नहीं रह पाए। मगर फिर पहली कठपुतली सोचती है जब सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली का मतलब ही होता है कि उसे उसके आगे पीछे धागे हों और उसे कोई कंट्रोल करे। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय।